श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरवाद्भाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनयतु त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवतस्वरूपं जन्माद्यस्य तन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञानसारात् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यच्छूरयः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अथो श्री वृंदावने तदीयो स्वरूप शक्ति प्रादुर्भावाश्च ब्रजदेव्यः। इसके मतलब पहले माया शक्ति प्रसूत जगत, चित शक्ति तटस्थ शक्ति प्रसूत जीव, अब स्वरूप शक्ति प्रादुर्भावाश्च ब्रजदेव्यः। जो ब्रह्म का जो विशेष, देखो इसमें समझना चाहिए, सविशेष प्रमाण किया पहले, ब्रह्म निर्विशेष तत्व तो सविशेष ब्रह्म का, फिर तत्व तो जो विशेष है शक्ति है, समझ में आए। अंतरंग बहिरंग तटस्थ, बहिरंग शक्ति क्या बताएं, तटस्थ जो माया द्वारा उपक्रांता जो जीव है, वो ध्यान, उनके लिए ध्यान की बात है यहाँ, वही ध्यान करेंगे ना। जो साक्षात भगवान के पास है वो तो नित्य मुक्त जीव है, उनको तो ध्यान की बात है, वही ध्यान। तो माया क्रांत जीव का कैसी क्या है वो सब पता है। और भगवान का जो लीला, जिसको ध्यान करेंगे लीला विचार से, वो भी हम देखेंगे कैसे, किस स्वरूप का ध्यान करेंगे। सविशेष स्वरूप तो है, परंतु जो लीला जिसमें है वो स्वरूप कैसे है, लीला कैसे है, कैसे ध्यान करेंगे। अब ये जो शुरू हो रही है प्रसंग, श्री वृंदावने अथा अनंतरम, या अथ मतलब अनंतर, इसके बाद श्री वृंदावने तदयो स्वरूप शक्ति प्रादुर्भावाश्च ब्रजदेव्यः। ब्रजदेव्यः बहुवचन है, ब्रजदेवियां। वृंदावन में उनके स्वरूप शक्ति के जो प्रादुर्भाव स्वरूप ब्रजदेवियां हैं। यथा ब्रह्म संहितायां, क्या प्रमाण क्या है स्वरूप शक्ति प्रादुर्भाव। कोई बोलेंगे अप्सरा है स्वर्ग की, कोई बोलेंगे देवी है, कोई बोलेंगे ग्वालिनी है, गोपुरमणि है। अब स्वरूप शक्ति प्रादुर्भाव कहाँ से बोल रहे हैं ब्रजदेवियों का। तथा ब्रह्म संहितायां, जैसा ब्रह्म संहिता में है, कैसा है, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभि स्थाविर्य एव निज रूपतया कलाभि गोलोक एव निवसत्य किलात्मभूतो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि इति। ये जो कहते हैं आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभि स्थाविर्य एव निज रूपतया कला, अपने रूपतया कला के साथ जो गोलोक में निवास कर रहे सबके आत्मभूत गोविंद, उनको हम भजन करते हैं। मैं भजन करता हूँ, अहम भजन। ये जो ब्रह्म संगीता में ब्रह्मा जी का द्वारा स्तुति है, उसी में श्लोक ताभी श्री गोपिका भी
कला भी शक्ति भी। अब इनका व्याख्यान कर रहे हैं। स्थाभी मतलब स्थाभिर्ज एव निज रूपतया कला भी, स्थाभी श्री गोपिका भी, कला भी शक्ति भी, शक्तियों के द्वारा निज रूपतया स्वीयतया शक्तित्वंच तासां पूर्वोक्त उत्कर्षेण परमो पूर्ण प्रादुर्भावानां सर्वासामपि लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम् इति श्रिया कांता कांता परम पुरुष कल्पतरवो इति च गोप्यो लब्धाच्युतं कांतं श्रिय एकांत वल्लभम् इति च ज्ञापयति। ये तो पता है इसको। गोप्यो लब्धाच्युतं कांतं श्रीमद् भागवत दसवें स्कंद का श्लोक है। आगे तो ब्रह्म संहिता। हाँ, पहले दोनों ब्रह्म संहिता का है। तथा भी श्री गोपिका भी कला भी शक्ति भी निज रूपतया स्वीयतया अपनी शक्तित्वंच तासांग पूर्वत को उत्कर्षेण पहले जो बताया गया उससे भी उत्कर्ष रूप से परम पूर्ण प्रादुर्भावानां परम पूर्ण प्रादुर्भाव के सर्वासामपि ये सभी को क्या ज्ञापयति उनके प्रमाण दिए हैं सारे। जो परम पूर्ण प्रादुर्भाव है, लक्ष्मी सहस्र हजारों लक्ष्मियों की सेवा कर रहे गोविंद का, तो लक्ष्मी कौन है ब्रज में? ब्रज गोपियां, उनके जो कांत है। अच्छा, और ये जो कहते हैं गोप्य लब्धाच्युतं कांतं श्रिय एकांत वल्लभम, इसमें भी क्या कहा जाता है? भगवान अच्युत गोपियां का कांत है, प्रिय है। तो ये सब जो बात है गोप्य एवं श्रिय, ये जो व्याख्यान है जीव गोस्वामी जी कह रहे गोप्य लब्धाच्युतं कांतं श्रिय एकांत वल्लभम। गोप्य एवं श्रिय, गोपियां ही श्री है। श्री मतलब लक्ष्मी। कांतं मनोहरम एकांत वल्लभम रहोरमणम, एकांत में जिनके साथ भगवान विहार करते हैं। एतद अभिप्रायेण स्वयंभुव आगमेपि श्रीभू लीला शब्दैस्तत्प्रेषित्रयम् उपदिष्टम्। इसी अभिप्राय से ही स्वयंभुव आगम जो है उसी ग्रंथ में भी श्री भू एवं लीला शब्द के द्वारा उनको तीनों प्रेयसी का उपदेश किया गया। तस्मात् लक्ष्मीत्वे अपि आसां कुरु पांडव न्यायेन। अब कहते हैं कुरु पांडव कैसे न्याय है? अच्छा, कुरु पांडव क्या कुरु वंश के नहीं है? पांडव क्यों बोला जाता है उनके? अलग से स्पेशल रूप से पांडु के पुत्र, लेकिन है तो कुरु वंश के सभी। दुर्योधन भी कुरु वंश के है और ये युधिष्ठिर भी कुरु वंश के है। तो कुरु पांडव न्याय कहने के तात्पर्य यद्यपि दोनों एक ही परिवार के ही है, कुरु ये भी है वो भी है, परंतु पांडवों की अलग से उल्लेख किया जाता है। सामान्य विशेष लक्षण भी मत बोलो ना, कुरु भी तो है वो, तो पांडव है जो कुरु नहीं है क्या? तो यहाँ गोपी जो है लक्ष्मी नहीं है क्या? इसमें एक बात है, नायं श्रियंग ओ नितंतरते प्रसाद इत्यादि कहते हैं। फिर भागवत में ये बात क्यों कहा गया कि गोपियों का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ रासलीला में वो लक्ष्मी कभी प्राप्त नहीं हुआ? कि गोपी लक्ष्मी हो तो फिर ये कहने की क्या मतलब है? ये गोपियां का जो सौभाग्य प्राप्त है लक्ष्मी का, तो गोपी लक्ष्मी अलग है क्या? प्रश्न ये पूर्व पक्ष है, इसलिए कह रहे कुरु पांडव नहीं है ना। तो पांडव क्यों कहते हो? क्या कुरु से अलग है? कुरु नहीं है वो, कुरु भी है लेकिन पांडव भी है। लक्ष्मीता अपि उत्कर्ष वर्णनम इत्यादि। लक्ष्मीता अपि उत्कर्ष वर्णनम, लक्ष्मी थे के उत्कर्ष, लक्ष्मी से भी जो कोई विशेष उत्कर्ष है वो समझाने के लिए बात प्रयोग किया। गोपी लक्ष्मी है, राधा लक्ष्मी है, ये बात नहीं है, परंतु उनमें कुछ विशेष उत्कर्ष है उन लीला में। परमो व्योमादि स्थिताभ्य, परम व्योम में जो स्थित है, परब्रह्म मतलब वैकुंठ में जो स्थित है, तत्तब नामना एव प्रसिद्धाभ्य लक्ष्मीभ्य आधिक्य विवक्षयति मंतव्य। तो लक्ष्मी तो है, परब्रह्म में लक्ष्मी है, पर
परम व्योम जो है वैकुंठ धाम, वहां पर लक्ष्मी का जो स्थिति है, उससे ये ब्रज में जो लक्ष्मी है भगवान की सेवा के लिए, इनकी आधिक्य विवक्षया, आधिक समझाने के लिए कुरु पांडव न्याय से इनका अलग से गोपी कहा जाता है। कहा जाता है कि लक्ष्मी का भी जो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुई वो गोपियों को प्राप्त हुआ, इसका ये तात्पर्य है। अर्थात परव्यम में ये सौभाग्य नहीं प्राप्त हो सकता, इससे वृंदावन में ये प्राप्त है, भगवान कृष्ण के प्रेयसी बनकर। समझ नहीं आई? श्री वृंदावन लक्ष्मास्तु एवेति, तो ये लक्ष्मी कहाँ के है? कहते वृंदावन की लक्ष्मी है। ये परव्यम की लक्ष्मी भगवान के साथ रासलीला नहीं कर सकती। समझ नहीं आई अभी तक इनको? श्री वृंदावन लक्ष्मी लक्ष्मा स्तु एता, वृंदावन बहुवचन है। वृंदावन में लक्ष्मियों का ही इस प्रकार सौभाग्य है। जो परव्यम में जो लक्ष्मी है सेवा कर रही है सारी, इसलिए ये बात बताया गया। इसके मतलब ये नहीं है कि गोपी लक्ष्मी नहीं है। हाँ, तास्तु नित्य सिद्ध एवं, तो वृंदावन की जो सारे ब्रज गोपियां वो भी तो नित्य सिद्ध ही है, भगवान के शक्ति है। और परव्यम में जो लक्ष्मी है वो भी नित्य सिद्ध ही है, वो एक ही है। लेकिन वहां पे वो सौभाग्य प्राप्त नहीं जो वृंदावन लक्ष्मी का सौभाग्य प्राप्त है। आसाम महत्वंतु लादिनी शारवृत्ति विशेष प्राधान्य, कहते फिर जब सभी लक्ष्मी हैं, अंतरंग स्वरूप शक्ति है भगवान की, तो फिर उसमें भेद क्यों करते हो? ये तो गलत बात है। फिर जो वृंदावन के लक्ष्मी हैं वही वैकुंठ के लक्ष्मी हैं, जो वृंदावन की गोपी हैं। कहते हैं बात तो सही है, तो महत्व क्यों बताया जाता है? क्यों बताया गया कि वृंदावन की लक्ष्मी, वृंदावन की गोपियां जो सौभाग्य प्राप्त की, वो वैकुंठ भगवान के जो प्रेयसी लक्ष्मियां उनका भी नहीं प्राप्त हुई? इसके कारण ये बता रहे, देखो आसान महत्वंतु, महत्व क्यों दिया गया? आसान महत्वंतु लादिनी शार वृत्ति विशेष प्राधान्यात, लादिनी शार का जो वृत्ति है, लादिनी का जो शार, उसका जो फंक्शन है, वृत्ति मतलब फंक्शन, उसका प्रधानता यहाँ है वृंदावन में। इसी कारण से यह महत्व ज्यादा दिया गया गोपियों। इसलिए बताया गया कि लक्ष्मी का भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुई। लक्ष्मी तो ये भी है। समझ नहीं आई? तदुक्तम, इसलिए कहा गया आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभि इति। आनंद चिन्मय रसेन प्रेम रस विशेषेण भाविताभि तत्प्रधानाभि इत्यर्थः। जो आनंद चिन्मय रस विशेष प्रेम रस है, उनके द्वारा जो भावित है, उसी रस जिनमें प्रधान है, उस प्रकार प्रेम रस। इनका समझ में नहीं आई, मैं समझ गया। अब बोलूं तो ये सब बोलना भी नहीं चाहिए ओपन रिकॉर्ड में। अब कोई पति को त्याग करके लक्ष्मी तो नहीं आती है। वो वैकुंठ में नारायण की सेवा करना तो उनका धर्म है, द्वारका में कृष्ण की सेवा करना कृष्ण पत्नी का धर्म है। धर्म उल्लंघन करके भी जो कृष्ण सेवा प्रवृत्ति हो तो वहां नहीं मिलेगी। और क्या तो ब्रज में ही है ना, वहां तो नहीं है। तो ये जो विशेषता है, विशेष प्रेम रस विशेषण भाविताभि तत्प्रधानाभि इत्यर्थः। अतएव तत्प्राचुर्य प्रकाशन अचिंत्य अनंत शक्तियुक्त भगवतः श्री कृष्ण स्वापी तासु परमल्लास प्रकाशो भवति। तत्प्राचुर्य प्रकाशन, वो जो प्राचुर्य है, जो वृंदावन में जो प्रेम रस का प्राचुर्य है, उसको प्रकाशन अचिंत अनंत शक्ति भगवत, अनंत अचिंत शक्ति युक्त भगवान श्री कृष्ण का भी तासु परम उल्लास प्रकाशन होते, और भगवान श्री कृष्ण का भी परम उल्लास प्रकाशित होते हैं। क्योंकि भक्त के जैसे भाव है, भगवान को भी ऐसे ही रेसिप्रोकेशन होता है। समझ में आई बात? अतएव तत्प्राचुर्य प्रकाशन
अच्छा, येनो ताभी रमणेच्छा जायते, जिस उसी परम उल्लास जो भगवान को प्राप्त हुआ गोपियों का, वृंदावन की गोपियों का भाव से, जो लक्ष्मी है वृंदावन की लक्ष्मी है, उनके भाव से भगवान को जो परम उल्लास, उसी उल्लास के द्वारा ये न उससे द्वारा ही ताभी रमणेच्छा जायते, उन गोपियों के सहित भगवान की विहार करने की इच्छा जागृत हुई। भगवान अभितारत्री शारद फुल्ल मल्लिका भिक्षारंतुंग मनश्चक्रे योगो माया मुपाश्रिता। क्यों वैकुंठ में तो ऐसा वर्णन नहीं मिलता है कि भगवान लक्ष्मियों के साथ रमन करने के लिए, विहार करने के लिए इच्छा की है। यहाँ क्यों इच्छा की है अलग से? क्योंकि ये जो प्रकाश है विशेष प्रेम रस का वृंदावन में, उससे भगवान का भी परम उल्लास होता है, और उसी परम उल्लास के कारण भगवान भी उस प्रकार की इच्छा करते हैं। हाँ, तथी भाव भगवान अभितारा, यहाँ दे भी दिया है इसको, भगवान अभितारा न केवलम एतावन मात्रम, सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, किंतु एता भी, किंतु उ व हो गया, एच अवया सूत्र से, किंतु एता भी समम परमोल्लासौ अधिकतम अवगम्यते। इन सभी के साथ, एता भी स्त्रीलिंग में है ना, ये सारे गोपियां के साथ एताभि समम परमो प्रेमोल्लासौ, परमो प्रेमोल्लास अधित्वम अवगम्यते, अवधित्वम अवगम्यते। परम प्रेमोल्लास के अवधि, इससे आगे पूछे ऐसे कोई नहीं है। रामानंद राय महाप्रभु का मुख बंद कर दिए थे, ये अवधि है, इससे आगे नहीं हो सकता है, नहीं दिखा गया शास्त्र। ततः तैलक लक्ष्मी एक पदं वपुर दधादिति व्यरचिताधिकंताता इति तत्राति शुशुवेताभि इति चा। जब भगवान अनंत है, जिनके रूप गुण अनंत है, वो गोपियों के साथ और अधिक शोभा पा रहे थे, ये कैसी बात है? उनसे अधिक शोभा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, परंतु गोपियों के साथ तत्राति सुशुभेताभि भगवान देवकी सुत, ये तो विपरीत बात हो गया ना वेदांत में। जो सर्वोच्च है, जिनके ऊपर कोई सुंदर नहीं है, वो गोपियों के साथ और ज्यादा सुंदर लग रहे थे, इससे क्या प्रमाण होता है? जो परमोल्लास का जो प्रकाश है, भगवान का भी जो रमण इच्छा है, वो बात है। समझ नहीं आई बात? अथ तासां नामानि श्रूयन्ते भविष्योत्तर मल्ल द्वादशी प्रसंगे श्री कृष्ण युधिष्ठिर संवादे। भविष्योत्तर पुराण में मल्ल द्वादशी प्रसंग में कृष्ण युधिष्ठिर संवाद है, उसमें तासंग नामानि श्रूयन्ते कहते हो कौन सी है गोपी, उनका नाम कहाँ दिखाओ? तब भविष्योत्तर पुराण से कह रहे हैं गोपी नामानि राजेंद्र प्राधान्येन निबोध में। कृष्ण युधिष्ठिर से कह रहे हैं, सुनो, कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं कौन कौन गोपी है। गोपाली पालिका धन्या विशाखा ध्यान निष्ठिका राधानुराधा सोमाभा तारका दशमी तथा तथेति दशमी अपि तारका नामनी एवं इत्यर्थः। तथा के मतलब होता है, तारका तो है, यहाँ तक तो 9 हो गया। गोपाली पालिका धन्या विशाखा ध्यान निष्ठिका राधा अनुराधा सोमाभा। गोपाली पालिका धन्या विशाखा ध्यान निष्ठिका, तो 5 हो गया। देखो, राधा अनुराधा सोमाभा तारका, कितना हो गया? 9। दशमी तथा मतलब दशमी जो है गोपी, उसका नाम भी तारका है। दशमी, ये जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं। तथेति दशमी अपनी तारका नाम, नहीं तो 10 हो गया। 2 तारका नाम की है, एक नाम के तो कोई को भी हो सकते है, इसमें कौन सी बड़ी बात। एक गांव में जाओ 5 लड़की मिल जाएगी, एक ही नाम है। अथा राधा अनुराधा माने राधा रानी, राधा रानी का नाम राधा, अनुराधा दूसरा है। अरे एखाने राधा रानी नाम बोला है। अच्छा, स्पष्ट बहुत जगह में बोला है, पद्म पुराण में दुनिया का सारे लीला है। राधा रानी का नाम क्यों नहीं है? भागवत में सारा भागवत में ही बोले हैं गुप्त रूप से। स्कांदे प्रहलाद संहितायाम, এখানে বিশাখা যে নামটা কথা আছে, ললিতা
कौन? এখানে 10 ये जो अनुराधा ललिता की तो नाम है। ও আচ্ছা স্যার 21 अभी सुनो, स्कंदे प्रहलाद संहितायाम द्वारका महात्म्य। स्कंद पुराण में प्रहलाद संहिता में जो द्वारका के महात्मा है वहां कहते हैं श्री ललिता वाच इत्यादि ना। श्री ललिता ने बोला, क्या बोला? ललिता श्यामला धन्या विशाखा राधा शैव्या पद्मा भद्रा इति एतानि दृष्टैव गृहीतानि भद्रते तान्य दृष्टैव गृहीतानि। उनसे ही देखकर ये ग्रहण किया गया है। अथच अब कहते हैं गोपी इतना ही तो नहीं है, और भी तो बहुत थी। वनिता शतकोटि शतकटि इति आगम प्रसिद्धिर अन्यानि अपि लोकशास्त्रयोर अवगंतव्यानि। कहते इतना ही गोपियां नहीं थी 10, शतकोटि भी जहां वर्णन है उसके मतलब और भी गोपियां थी, उनके नाम कहाँ लोक समाज में जो प्रचलित है शास्त्र, ये दोनों से अवगंतव्यानि जानना चाहिए। ठीक है। अत्र शतकटि धान्यानि अनुपपत्यापि तासां तन्महाशक्तित्व महालक्ष्मीत्वम् एवावगम्यते। अब शतकोटि बताया गया। अब शतकोटि 100 करोड़ होने पर भी उनकी महाशक्तित्व महालक्ष्मीत्व दोनों ही रहती है। ये नहीं है कि बहुत गोपियां हैं तो ये कम है, ये नहीं है। तदेवं परम मधुर तदेवं परम मधुर प्रेम वृत्ति मयीषु तासु अपि तत्सारांशद्रेकमयी श्री राधिका तस्यामेव प्रेमोत्कर्ष परभावादि पश्य परमावधित पश्य दर्शितत्व। परमावधित्व किसमें है? इसमें परम अवधि किसमें है? सभी तो महालक्ष्मी है, महाशक्ति है, सब कुछ है शतकोटि गोपी का। इनके बीच में परम मधुर प्रेम वृत्तिमयी, ये सब परम मधुर प्रेम वृत्तिमयी है, भगवान के प्रति प्रेम करती है। तासु अपि तत्सारांश उद्रेकमयी, ओजोल आदिनी और संबित के सारांश उसका जो उद्रेक करने वाली है श्री राधिका। तस्यामेव प्रेमोत्कर्ष परमा अवधित राधिका का जो प्रेमोत्कर्ष है वो परम अवधि है। अवधि मतलब सीमा, यहां तक, यहां अवधि, उसके ऊपर कुछ नहीं है किसी का। राधा रानी का सर्वश्रेष्ठत्व है, दर्शितत्वात् ये दिखाया गया है। इसलिए जीव गोस्वामी जी कह रहे इन शतकोटि गोपिकाओं में राधा रानी का सर्वश्रेष्ठ प्रेमोत्कर्ष है, परमावधि। यत्र च तत्प्रेम वैशिष्ट्यं तत्रैव प्रकाशाधिक्यमपि, वहां पे राधा रानी का प्रेम वैशिष्ट्य का भी उसमें प्रकाश की आधिक्य दिखा जाता है। रासलीला में देखो राधा रानी के लिए कृष्ण अलग हो गए। अतएव श्री वृंदावने राधिकाया एव परम लक्ष्मीत्वम्। अभी कंक्लूजन कर रहे। अतएव श्री वृंदावने राधिकाया एव परम लक्ष्मीत्वम्। वृंदावने राधिका की परम लक्ष्मीत्व है। अतएव सती षु, अतएव सतीषु अन्यासु तासु अपि, और भी तो है, तासु अपि मुख्यत्वाभिप्रायणैव, सब लक्ष्मी है वृंदावन में जो गोपियां हैं भगवान के प्रेस, उनका मुख्यत्व अभिप्राय है। राधा रानी क्यों श्रेष्ठ है? सबके मुख्य है। तस्या एव से वृंदावन अधिपत्येन नाम ग्रहणम, वृंदावन के अधिपति रूप से राधा रानी का ही नाम बोला जाता है ना, और गोपी का नाम तो नहीं बोला जाता है। समझ में आएगा? पाद में च पद्म पुराण कहते कहां से कह रहे वृंदावन अधिपति राधा रानी है? कहते वृंदावनेश्वरी है, देखो वृंदावनाधिपत्यं च
दत्तं तस्यै प्रतुष्यत कृष्णेनान्यत्र देवी तो राधा वृंदावने वने। कृष्णेना, भगवान श्री कृष्ण उनके वृंदावन के आधिपत्य दिए हैं, प्रसन्न होकर अन्यत्र देवी तो राधा वृंदावन है। मैंने अन्यत्र जिनको देवी कहा जाता है, लक्ष्मी कहा जाता है, राधा है वृंदावन में। इसका मतलब क्या, वृंदावन के अधिपति कौन है, वृंदावन अधीश्वरी कौन है, वृंदावन की अधीश्वरी राधा रानी है। अतएव विशेषतः श्री राधाया तादृशत्वं बृहत् गौतमी, इसलिए अतएव इसी कारण से विशेष रूप से बृहत् गौतमीय तंत्र में उस राधा को तादृशत्व अर्थात वृंदावन के अधिपति रूप में वर्णन है। कहते कैसे, कहाँ वर्णन है, तथा ही श्री बलदेवं प्रति श्री कृष्ण वाक्यम, उसी बृहत् गौतमीय तंत्र में बलदेव के प्रति भगवान श्री कृष्ण का स्वयं का वाक्य है, कथन है। क्या बोले भगवान ने, सत्वं तत्वं परत्वंच, सत्वं तत्वं परतत्वंच तत्वत्रहमहं किल त्रितत्व रूपिणी शापी राधिका मम वल्लभा। सत्वं तत्वं परतत्वंच, एक तो सत्व है, एक तत्व है, एक परतत्व है। ये तीनों तत्व अहं किल, निश्चित रूप में मैं ही तीन तत्व हूं। त्रितत्व रूपिणी सापी राधिका मम वल्लभा, राधा रानी का भी ये तीन तत्व रूपिणी है, वो मेरी वल्लभा है, मेरी प्रिया है। प्रकृति पर एवायं सापी मत शक्ति रूपिणी, ये प्रकृति के पर है, क्योंकि किसी किसी संप्रदाय में मानते हैं राधा रानी को ये गोप रमणी थी, लक्ष्मी के बराबर नहीं, कृष्ण प्रेम करते थे बस, इसलिए वो राधा जी के साथ कृष्ण की पूजा नहीं करते, रुक्मिणी सत्यभामा के साथ करते, मानते नहीं, ऐसी बात नहीं, लेकिन बोलते राधा जैसी कोई गोप रमणी थी, भगवान प्रेम करते थे बस, तो मतलब थोड़ी ऐसे लक्ष्मी से ऊपर। लेकिन यहाँ देखो क्या बात है, कहते हैं भगवान यहाँ बलदेव जी से, प्रकृति पर एवायं, वो प्रकृति की कोई नहीं है, कोई गोब्राह्मणी नहीं है, कोई ग्वालिनी नहीं है साधारण, प्रकृति पर एवायं सा एवाहं सापी मत शक्ति रूपिणी, वो भी मेरी शक्ति रूपिणी है। सात्विकम रूपम आस्थाय पूर्ण हम ब्रह्म चित पर, और उसी सात्विक रूप आधारण करके मैं पूर्ण ब्रह्म हूं, चिदानंदमय ब्रह्म हूं, चिन्मय ब्रह्म हूं। ब्रह्मणा प्रार्थिता सम्यक संभवामि युगे युगे, तया सार्धं त्वया सार्धं नाशाय देवता द्रुहम। भगवान बलराम जी से कहते हैं, जब ब्रह्मा जी के द्वारा प्रार्थित हुआ, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की है, तो मैं युग युग में आता हूं, तया सार्धम, उसी राधा जी के साथ ही आता हूं, त्वया सार्धम, तया सार्धम त्वया सार्धम, ये त्वया तया दोनों का अंतर देखो, तया होता है राधा रानी के साथ, और त्वया सार्धम त्वम बलराम के साथ। अच्छा, ठीक है, तया सार्धम त्वया सार्धम, अर्थात जब जब भगवान कृष्ण आते हैं ब्रह्मा जी के प्रार्थना से, तो किस लिए, नाशाय देवता द्रोहम, देवता के द्रोह करने वाले को नाश करने के लिए, तया सार्धम राधिका के साथ भी और तुम्हारे साथ भी, बलदेव जी से कह रहे हैं ना। ये देवताओं का जो विरोधी है असुर, उनको नाश करने के लिए इत्यादि, ये सारी बात उद्धृत करने के बाद जीव गोस्वामी जी इनको स्पष्टीकरण कर रहे हैं। सत्व, तत्व और परतत्व, ये तीन कैसे बताया, कौन है ये तीन चीज, कृष्ण बताया ना बलदेव जी से, मैं सत्व हूं, तत्व हूं, परतत्व, तीनों तत्व में हूं। तो ये तीनों तत्व क्या है, सत्वं कार्यत्वं, तत्वं कारणत्वं, ततोपि परत्वं चैति यत् तत्वत्रयं तदहं। कार्य कारण उसके भी जो मूल का, उससे भी परे जो है, कार्य कौन है, जगत, कारण कौन है, ब्रह्म, उससे भी ऊपर जो है तत्वत्रयं अहम, मैं ही हूं। तत्रैवाग्रे श्री राधाया देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, उसी बृहद गौतमीय में और आगे थोड़ा बृहद गौतमीय तंत्र के
और थोड़ा आगे अगले भाग में क्या बताया गया? देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति संमोहिनी परा। ये राधा रानी के में बताया गया। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति सम्मोहिनी परा। बस क्या प्रमाण होते हैं? राधिका का सर्वलक्ष्मी बताया गया, कृष्णमयी बताया गया। ऋग परिशिष्ट श्रुतिश्च तथैवाह। और ऋग परिशिष्ट जो वेदों में है उसी वेद मंत्र में भी कहते हैं राधया माधव देव माधवे नैव राधिका। ওই বুড়িগুলো এগুলো পাঠ করে দেখি বাকি कौन? যে জাকাটাচার বললেন না ये तो है, सब जगह बहुत जगह मिलेंगे। राधया माधव देव माधवे नैव राधिका, ये ऋग मंत्र है। विभ्राजन्ति जनेष्वा इति। विभ्राजन्त विभ्राजत आ सर्वत इति श्रुति पदार्थ। বিভ্রাজন তো हाँ? বিভ্রাজন তো জয় प्रकाशित हो रहे हैं, विराजित हो रहे हैं सर्वत रूप में। एतत् सर्वम् अभिप्रेत्य मूर्धन्य श्लोके तादृश अपि अर्थः संदधे। ये सब का अभिप्राय करके ये जो सारे अभी तक चर्चा हुई स्वरूप शक्ति के बारे में अब तक आज, एतत् सर्वम् अभिप्रेत्य ये सब के अभिप्राय लेकर मूर्धन्य श्लोक। कौन मूर्धन्य श्लोक? जन्माद्यस्य तन्मया इतरता शार्थेष्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदय आदि कवये। तो ये जो मूर्धन्य श्लोक है तादृशोपि अर्थ संदधे। वहाँ वो मूर्धन्य श्लोक का नाम मूर्धन्य मतलब सब श्लोक की मूर्धा है, मस्तक है। सारे भागवत तो उसी एक श्लोक में है, समस्त भागवत की सभी लीला उसी श्लोक में है। अगर व्याख्या कर सके तो बीज रूप में रहते हैं तो मूर्धन्य श्लोक है। इसलिए जीव गोस्वामी जी इसी जन्मादश श्लोक को भागवत की मूर्धन्य मतलब शिरोभाग में श्लोक बताए। यतन्मयात् अभिसंदधे, इसको अनुसंधान करेंगे। कैसे अनुसंधान करेंगे? इसके अर्थ है इसमें यतन्मयात् अन्वेति अनुगच्छति। अब ये अर्थ कर रहे उसी जन्मादश श्लोक का। जन्माद्यश्रयतन्मयादितरतश्च यत अन्मयात् अन्मेति अनुगच्छति सदा निज परमानंद शक्ति रूपायां तस्यां श्री राधायाम आसक्त भवति इति अन्वय। আবার শুরু করছি। तो ये अन्वय क्या है? न राधा जी के प्रति आसक्त है भगवान। संक्षेप में समझ लो। এটা মেন अब सुनो तो सही, ये एक व्याख्यान है, उसमें तादृश अर्थ संदत है, उसके अर्थ में ढूंढ रहा हूं। जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं और ये श्लोक में जरूर होंगे। राधा जी कैसे नहीं हो सकते? जन्मादेश में कहते हैं अन्मया अन्मेति अनुगच्छति सदा निज परमानंद शक्ति रूपायां तस्यां श्री राधायाम। मेरे जो परमानंद शक्ति रूप जो राधा है उसमें जो आसक्ति होते हैं, जो अपने परमानंद शक्ति रूप राधा में होती आसक्ति है, यत अन्मयात्। और श्री कृष्ण तादृशादयस्मा तथा इतरतः इतरस्य इतरस्यश्च इतरस्यश्च तस्य सदा द्वितीयाया श्री राधाया एव यतो यस्य आद्यस्य आदिरसस्य जन्म प्रादुर्भाव। इतरता के मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण उससे, तथा इतरता मतलब श्री राधा जी से, आदि रसस्य जन्म जन्माद्यस्य। आद्यस्य मतलब यहां पर सुनो, जन्म आद्य से भी हो सकता है। एक जन्माद्य से जन्म स्थिति भंग, और उसके दूसरे अर्थ करो आद्य से जन्म जाता। आद्य रस कौन है? मधुर रस, श्रृंगार रस। उसका जन्म कहां से हुआ? कृष्ण और राधिका से। এটা বলছিলেন सुनो तो सही। आदिरस विद्यायाः आदिरसस्य जन्म प्रादुर्भाव याव यौ एवं, यह द्विवचन है, ये औ आव हो गया, समझ गया? आदिरस विद्यायाः परम निधानम कौन?
राधा रानी और कृष्ण, सिर्फ कृष्ण से रस प्रादुर्भाव थोड़ी होगा, राधा रानी भी साथ में होना चाहिए, तब तो श्रृंगार रस। परम निधान, परम उच्च स्वरूप, अतएव तयर अत्यद्भुत विलास माधुरी धूरीणता मुद्दिशति। अतएव इसी कारण से उन दोनों का अति अद्भुत विलास माधुरी धूरीणता मुद्दिशति, जो विलास माधुरी का जो धूरीणता है उसका उद्देश्य कर रहे। अर्थेषु अभिज्ञा स्वर जन्माद्यश्च तन्मयादितरतश्च, इतरतश्च अर्थात आदरस के जन्म से कृष्ण से नहीं है, राधा कृष्ण अन्वया और इतरत राधा रानी दोनों से, जिनका आदि रस श्रृंगार रस का जहां से उनका ध्यान करते हैं। और ध्यान की विषय देखो, ठीक है। अर्थेषु अभिज्ञा स्वर, अर्थेषु अभिज्ञा, यहाँ अर्थेषु तत्तद विलास कलापेषु अभिज्ञो विदग्धः, जो उस प्रकार की विलास कलाप में अभिज्ञ चतुर, याचा स्वेन तथा तथा विधेन आत्मना राजते विलासतीति स्वराट, याचा स्वेन तथा तथा विधेन, जो अपने उस प्रकार अपने आप में विराज है, विलास करते हैं, इसलिए स्वराट। जन्माद्यष्ट्वय तन्मयादितरतश्च अर्थेषु अभिज्ञा स्वराट। समझ में आ रहा है? विदग्ध मतलब चतुर, विदग्ध मतलब चतुर होता है, अभिज्ञ होता है, बहुत कुछ है। अभिज्ञ विदग्ध सीधा अर्थ नहीं होता है। अतएव सर्वतापि आश्चर्य रूपया स्तयर वर्णने मम तत्कृपैव सामग्री इत्याह। इसलिए सर्वत प्रकार से आश्चर्य रूप दोनों का है, ये दोनों का ही वर्णन है, द्विवचन कह रहे हैं। राधा कृष्ण का वर्णन में उनके कृपा ही मेरे सामग्री है, मैं वर्णन नहीं कर सकता। तो कृपा है तो कृपा वर्णन कर सकते, समझ गया। आदि कवये प्रथमं लीला वर्णनम आरभमाणाय मह्यं श्री वेद व्यासाय हृदा अंतःकरण द्वारैव ब्रह्म निज लीला प्रतिपादकं शब्द ब्रह्म यस्तेने। आदि कवि कौन है? व्यासदेव जी कहते हैं प्रथम उनके लीला वर्णम जब मैंने शुरू किया, लीला वर्णम आरभमाणाय, व्यासदेव जी कहते हैं कृपा ही मेरी सामग्री है, मैं राधा कृष्ण कैसे वर्णन कर सकती, इतना आश्चर्य लीला। मह्यं अतएव कहा श्री वेद व्यासाय, मुझे अर्थात वेद व्यास को, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, हृदय के द्वारा अर्थात अंतःकरण द्वारेव ब्रह्म यस्तेने, ब्रह्म मतलब निज लीला प्रतिपादकं शब्द ब्रह्म, भगवान अपने लीला प्रतिपादक शब्द ब्रह्म जिस आदि कवि व्यासदेव जी का हृदय में विस्तार किए हैं। आरंभ समकालमेव युगपत् सर्वविदं महापुराणं मम हृदय प्रकाशितवान इत्यर्थ। अब इसमें पूर्व पक्ष आ जाएगा, जब शुरू किया तब थोड़ी राधा कृष्ण की लीला वर्णन है, वो तो सर्ग विसर्ग स्थान पोषण होती कितने कितने सारे हैं। तो कहते हैं कि आरंभ समकालमेव, जब मैंने शुरू किया उसी समय युगपत् एक साथ, सर्वम इदं महापुराणं मम हृदय प्रकाशितवान, एक साथ सारे पुराण महापुराण भागवत मेरे हृदय में भगवान प्रकाशित करते। समझ में आई बात? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये एतच्च प्रथमस्य सप्तमैव व्यक्तम्। प्रथमस्य सप्तमैव व्यक्तम्, ये क्या है? प्रथम पे सप्तम स्कंद, प्रथमस्य सप्तम एव व्यक्तम्। हाँ, प्रथम से सप्तम क्या होता है बताओ। देखो प्रथम स्कंद का सप्तम अध्याय देखो। यद यशान ब्रह्मादयो विमुह्यन्ति, जिसमें ब्रह्मा आदि भी मोहित होते हैं। स्वरूपो सौंदर्यो गुणादि भी अत्यद्भुता की अयम,
इति निर्वक्तुम आरब्धा निश्चेतुम न शक्नवन्ति। तब ब्रह्मा आदि जो देवता लोग वो भी जिनमें मोह प्राप्त हो जाते हैं, उनके जो स्वरूप सौंदर्य गुण आदि ये अति अद्भुत, कौन है ये, इसको निर्वक्तुम आरब्धा निश्चेतुम न शक्नवन्ति, निश्चित नहीं करके बता नहीं सकते कौन है ये। एवं भूता सा यदि मया कृपा न करिष्यत्, एवं भूता सा, ये राधा रानी की बात बता रहे, समझ नहीं आ रही। जिनकी कृपा, जिनकी रूप गुण सौंदर्य गुण आदि अत्यद्भुत है, जो का एवं कौन है ये, निर्वक्तुम आरब्धा निश्चितुम न शक्, ब्रह्मा जी जिन राधा जी को समझ नहीं पाते हैं कृष्ण को कैसी बस की है। एवं भूता सा, इस प्रकार राधा रानी यदि मैं कृपा ना करिष्यत्, यदि मेरे प्रति कृपा ना करे, तदा लब्ध माधवता दृश कृपा स्वापी मम, तो माधव मुझे कृपा करने पर भी तैस्तै पदेस् तत्पदवी मन्मिच्छन्त ग्रतो बलः बद्ध्वा पदेषु प्रक्तानि विलोक्यार्थास्समब्रुवन् इत्यादिना तस्य लीलावर्ण लेशोपि साहस सिद्धि रसो न भविष्यति इति भाव। कहते हैं कृष्ण कृपा प्राप्त होने पर भी राधा रानी की अगर कृपा, राधा रानी अगर मुझे नहीं करती तो मैं ये वर्णन नहीं कर सकते। रासलीला के श्लोक है, तेस्तै पदेस् तत्पदमी मन्मिच्छन्त ग्रतवला बद्ध्वा पदेषु प्रक्तानि विलोक्यार्थाः समब्रुवन्। जब कृष्ण रासलीला से अंतर्धान हो गए, गोपियां ढूंढते ढूंढते कृष्ण के चरण चिन्ह देखते देखते जा रहे, कहाँ गए कि रेत के ऊपर जमुना में उनका चरण के चिन्ह है, और उसके पास बद्ध्वा पद, एक बधु का पद भी मिला, दोनों पद चिन्ह है। और वो देखकर गोपियां बोल रही विलोक्यार्थाः समब्रुवन् कस्या पदानि चैतानि यातायानंद सुनुना। ये किसके चरण जा रहे हैं नंद सुनो के साथ, नंदनंदन किसको लेके, हम सबको छोड़ के चले गए। कहते हैं ये बात कहने की हिम्मत, समझ गए, इतना साहस सिद्धि रसो ना भविष्य, मेरे अंदर हिम्मत नहीं पड़ता अगर राधा जी कृपा नहीं करती है व्यासदेव जी का बचाना। इस लोग तो व्यासदेव जी के रचित है ना, राधा जी के तो लीला वर्णन कर रहे हैं, जिनको सारे गोपियां को छोड़ के कृष्ण उनको लेके जा रहे हैं, उनके चरण चिन्ह देखे गोपियां आर्त होकर बोल रही कौन है ये, कस्सा पदानि चैतानि यातायानंद सुनुना अंश न्यस्त प्रकष्ठाया करिणो करिणा यथा। और वो पद चिन्ह का वो प्रेशर से पता लग जाता है कि कृष्ण के कंधे में हाथ दे के चल रही है, कंधे पकड़ के। कौन है सौभाग्यवती, उनकी कृपा बिना मैं ये वर्णन करने का मेरा हिम्मत नहीं होता। साहस सिद्धि रसो ना भविष्यत, ना भविष्यत, ऐसी साहस सिद्धि भी नहीं होती, वर्णन करने की तो दूर बात है। तयोर आश्चर्य रूपत्व में वो वैनक्ति, उन दोनों का आश्चर्य रूपत्व यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। वैनक्ति तेजो वारि मृदं यथा विनिमयो, तेजो वारि मृदं अचेतनानामपि यथा येन प्रकारेण विनिमयो परस्परं स्वभाव विपर्जय भवति तथा विभ्राजता। ऐसी विराजमान है दोनों, ऐसी शोभा पा रहे, विभ्राजन शोभा पाना। जो तेजो वारी मृदाम अचेतनानामपि, तेज वारी मृत्तिका तीनों अचेतन तत्व है, इन लोगों को भी यथा येन प्रकारे विनिमय परस्पर स्वभाव विपर्जय भवति, एक दूसरे का स्वभाव विपर्जय होता है, तथा विभ्राजत, उसी प्रकार स्वभावान हो रहे हैं। वाक्य शेषंच भावाभिभूतत्व न वक्तुम शक्तवान इति गम्यते। इसी वाक्य का शेष भाव से अभिभूत होने के कारण बोल नहीं सके ब्रह्मा जी, वहीं तक ही कंप्लीट कर दिया उस वाक्य को। तेजो वारि मृदं यथा विनिमयो, और उसके आगे क्या है, पूरा वाक्य को नहीं बोल पाए भाव से अभिभूत होने के कारण, भावाविष्ट होने के कारण। तत्र तेजस चंद्रादेश तत्पद नखकांति विस्फारितादीना, कहते हैं चंद्र आदि जो तेज तत्व है वृंदावन के वन में रास पूर्णिमा के चंद्रमा में, तो उनके चरण के नख कांति के सामने चंद्र निस्तेज हो गए। मुखमंडल तो छोड़ दो, उनके चरण के नाखून का जो ज्योति है विस्फारिता आदिना तेजसः
बारी मृदवत निस्तेजस्त धर्म प्राप्ति, और बारी जल जो है मृत्तिका जैसा, मृत्तिका जैसा निस्तेजस्त धर्म अवाप्ति बारिनो नद्यादिश्च वंशीवादादीना द्रव्यादि तेजवद उच्छलता प्राप्ति ही। और जो बारी है, नदी आदि है, भगवान की बंसी वादन से रवि आदि, सूर्य आदि तेजवत उच्छलता प्राप्त, उछल रही है, रुक रही है, बह नहीं रही, बारी जल नहीं बह रहा, उछल रहा। पाषाणादेर मृदवच्च स्तंभता प्राप्ति, पाषाण मृत्तिका जैसी बारी स्तंभ हो जाते, कठिन हो जाते। मृदश्च, हाँ, मृदश्च पाषाणादि सत्कांति कंदली चूरितत्वेन तेजवद उज्ज्वलता प्राप्ति वंशीवादादिना बारीवच्च द्रवता प्राप्ति रीति। और मृत्तिका और पाषाण क्या होता है, उनकी जो कांति है भगवान की, उसी कांति समूह मृत्तिका और पाषाण को इतना तेजमय कर देता है, उसके सामने चंद्र भी फीका पड़ जाता है। मृत्तिका पाषाण में तेज थोड़ी होता है, लाइट थोड़ी निकलता है, लेकिन भगवान की चरण स्पर्श से, राधा जी के साथ जब भगवान गोविंद माधव जी वहां चरण स्पर्श किया वृंदावन के मृत्तिका, वृंदावन के जो पत्थर, वो उस प्रकार उज्ज्वलता प्राप्ति हो गई और बंसी वाद्य सुनकर पिघल भी गए। तो दोनों धर्मों पे अपचय हो गया। मृत्तिका कठिन होता है, तेजवत नहीं होता है। यहाँ तेजवत भी हो गए, तेजोमय भी हो गए, द्रवीभूत हो गए। तो दोनों धर्म विपर्जय हो गया कि नहीं? तो जैसी नदी जो जल है उसका भी तेज धर्म आ गया, रवि आदि, जैसे सूर्य जैसा चमक रहे जमुना जी। सूर्य पुत्री है लेकिन सूर्य चमकता है, यमुना थोड़ी चमकता है, चमकती नहीं ना, लेकिन वह चमकने लगी। और कठिन भी हो गए, जल जो बहने वाले हैं वो कठिन हो गए, स्तंभ हो गए। प्राशानादिर मृद्वच्च स्तंभता प्राप्ति। तो ये अब समझ गए, तेजो वारि मृदांगयता विनिमयो तदेतत् सर्वं तस्य लीला वर्णने प्रसिद्ध है। वो कहते हैं ये सारे उनके लीला वर्णन में सब जानते हैं, प्रसिद्ध है। जब भगवान बंसी बजाते हैं क्या क्या होते हैं, अभी भी दिखा जाता है, पत्थर में भगवान के चरण चिन्ह है। यत्र यस्यांच, देखो, यस्यांच विद्यमानायां त्रिधा सर्गः श्रीभू लीलेति शक्ति त्रयी प्रादुर्भाव अथवा द्वारका मथुरा वृंदावनानीति स्थानत्रयगत शक्ति वर्गत्रय प्रादुर्भाव वृंदावनैव रस व्यवहारेण सुहृद उदासीन प्रतिपक्ष नायिका रूप त्रिभेदानं सर्वासामपि ब्रजदेवीनामेव प्रादुर्भाव मृषा भृथैव। यहाँ मृषा कह दिया, मृषा मतलब वृथा, मिथ्या। अर्थात यस्यांच विद्यमानायां, जो राधा कृष्ण ये दोनों जहां विराजमान, पर्टिकुलरली राधा रानी जहां विराजमान है, यशा ये स्त्रीलिंग पड़ेगा, राधा रानी जहां कृष्ण के पास है, अच्छी तरह से समझो, उनमें तीन सर्गो जो श्री भू लीला, ये तीनों शक्ति का प्रादुर्भाव भी मिथ्या, तुच्छ, वृथा। यहाँ मृषा मंदिर मिथ्या नहीं बोला, वृथा। तो तीनों शक्ति मिलकर भी वो शोभा कृष्ण को नहीं दे सकते जो राधा रानी रहने से होती है। तो शक्ति श्री भू लीला, तीन शक्ति समन्वित भगवान तिरुपति त्रिपति, अथवा द्वारका मथुरा वृंदावन स्थान त्रयगत शक्ति वर्गत्रय प्रादुर्भाव। और वृंदावन में उनके जो सारे शक्ति स्वरूप शक्ति के प्रकाश है, मथुरा में जो सारे स्वरूप शक्ति का प्रकाश है, और द्वारका में जो उनके सारी स्वरूप शक्ति का प्रकाश है, ये सब भी वृथा हो जाते हैं राधा रानी पास में रहने से, सब फीका पड़ जाते। और क्या कहते हैं, वृंदावन रस व्यवहारेण, और वृंदावन में भी ये रस व्यवहार से सुहृद उदासीन प्रतिपक्ष, तीन प्रकार के नायिका भेद है मुख्य, नायिका रूप त्रिभेद आनंद। कोई कोई तो सुहृद है राधा रानी के पक्ष में है,
और कोई विपरीत है और कोई उदासीन है, इस किसी पक्ष में नहीं है। ऐसे 3 प्रकार ब्रजमानी का ऐसे ब्रज तत्व में है। इतना समझने की आवश्यकता नहीं तुम लोगों का। सर्वासम भी ब्रज देवी नाम एवं प्रादुर्भाव मृषा वृथे। क्यों? तो सब ब्रज को भी रहते हुए भी तो राधा रानी जब मान कर गई तो कृष्ण राधा जी को लेकर अलग हो गए ना। और बसंत रास में तो राधा माधव हृदय तत्याज ब्रज सुंदरी। तो बाकी को रहना नहीं रहना कोई फर्क पड़ता क्या? राधा जी रहने से कृष्ण का सब कुछ है। यत्र त्रिशर्गो मृषा जन्माद्यश्च तन्मयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वर तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यस्सूरय तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो अत्र त्रिशर्गो मृषा। इतना तक समझ में आई? आज इतना तक रहना तो हाँ, नहीं तो ज्यादा बोलो तो दिमाग के ऊपर से चला जाएगा। जन्माद्यश्च तन्मयादितरतश्चार्थे स्वबीजस्वर तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यस्सूरय तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय।